अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो जी भी यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम 11 बज रहे थे इस वक़्त और मैंने सबसे पहले उठ के शॉवर लिया और ताकि मैं अपने बालों को सेट कर लूँ क्योंकि मुझे उनको ड्राई करना था और फिर उसके बाद स्ट्रेट भी करना था। तो जी आज मेरे घर पे थी दावत, मेरे जो है खाला आ रही थी यहाँ पे और जिनके साथ मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो शेयर भी की है जो मैं घर गई थी। तो खाला से मिली थी और मामू मंजन मतलब सब मामा लोग जो हैं वो सब आज आने वाले थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि उठ के सबसे पहले अपना काम ख़त्म कर लूँ वरना फिर बाद में अगर अबू बकर उठ जाएगा फिर मुझे खाना वगैरह बनाना है तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कपड़े वगैरह भी मुझे प्रेस करने थे अभी लेकिन बस फिर ये था कि अहमद उठ गए थे, उस्मान उठ गया था। तो मुझे ये था कि मैं उनके लिए पहले नाश्ता बना दूँ ताकि वो लोग नाश्ते से फ़ारिग हो जाएँ। उसके बाद जी बस फिर मैं किचन में आई हूँ और नाश्ते की तैयारी शुरू की है। बस ये ऑमलेट सा बनाया, मैंने पराठे बना लिए थे और बस हम लोगों ने नाश्ता किया। और आज जो है ना इतना ज़्यादा मुझे पहली दफ़ा समझ लें कोई इतना मुश्किल हुआ था। मुझे उस्मान की दफ़ा भी इतना मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि उस्मान शायद मुझे उसकी थोड़ी समझ आ गई हुई थी एक टाइम तक मतलब कि ना हाँ, उसने इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे जागना। लेकिन अबू बकर जो है ना वो बेचारा मतलब सो नहीं पाता क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है शोर वगैरह हो रहा होता है, उस्मान की आवाज़ें आ जाती हैं तो वो बेचारा सो नहीं पाता। उसको उस तरह से ना मतलब स्पेस नहीं मिल पाती कि वो खामोशी से और आराम से सुकून से सो पाए। तो बस फिर इसी वजह से आज अबू बकर जो है वो काफ़ी देर तक जागता रहा और मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं किचन में जाके कब काम शुरू करूँगी अपने क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और अपने कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे। उस्मान को तो मैंने सुबह ही रेडी करे थे, उसके कपड़े भी मैंने जो है ना 1 दिन पहले निकाल लिए हुए थे, तो वो इतना मसला नहीं था। लेकिन आज कुछ ये भी था कि अहमद तो घर पे ही थे और मुझे ये था कि चलो अहमद उस अबू बकर को थोड़ा-सा सँभाल लेंगे, तो मैं किचन में जो भी काम वगैरह होगा थोड़े खाने वरना अभी तक मेरी समझ लें अबू बकर के साथ ही पहली दावत है और घर में जो भी डेली खाना वगैरह बनता है ना उसमें तो थोड़ा बहुत मैं हेल्पर से हेल्प ले लिया करती थी। लेकिन अब हम लोगों ने हेल्पर को भी मना कर दिया हुआ है, तो अब जो भी खाना वगैरह वो मैं खुद ही बना रही हूँ। लेकिन जब आपने किसी के लिए दावत का एहतमाम करना होता है ना तो फिर थोड़े से काम बढ़ जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो मुझे ये था कि चलो अहमद जो है ना वो थोड़ा सँभाल लेंगे साथ-साथ। लेकिन आज ये हुआ कि अहमद ने भी ना 1 दिन बल्कि 1 रात पहले जो है ना हम लोगों ने कपड़े नहीं हम लोगों ने पर्दे वॉश कर लिए और जब पर्दे वॉश होते हैं आपको पता है फिर उसका काम बढ़ जाता है हमारे घर में। तो मतलब उसको आयरन भी किया जाता है डालने से पहले और फिर अभी जो है ना सुबह के टाइम अहमद ने वो सारे पर्दे जो है ना वो दोबारा से मतलब लगाए अपनी-अपनी जगहों पे। तो उसमें वो इतना टाइम लग गया था, फिर बाकी के काम चल रहे थे, वैक्यूम वगैरह किया, घर में डस्टिंग वगैरह चल रही थी। तो मतलब सुबह से मुझे टाइम नहीं था मिल रहा कि मैं कब किचन में आऊँ और मुझे टेंशन थी कि कब खाना बनना स्टार्ट होगा। ख़ैर उसके बाद फिर 2 बजे गैस भी चली गई और ये आप समझ लें जो मैं खाना बनाने किचन में आई हूँ ना तो ये तकरीबन मुझे 4 बज गए थे और मेहमानों ने भी तकरीबन समझ लें 5 बजे ही आना था और 1 घंटे में बस मेरी दौड़ें लगी हुई थी। अबू बकर भी जाग रहा था इस टाइम पे, उसको भी मैं साथ-साथ देख रही थी और मेन्यू में आज बस मैंने बहुत सिंपल सा रखा था। मुझे ये होता है कि चलो छोटी अम्मी से पूछ लेती हूँ तो वो जैसे कहती हैं फिर मैं उस तरह से बना लेती हूँ। तो वो मुझे कहती हैं कि कीमा बना लेते हैं और साथ में ना ये चिकन पुलाव तो हमारे घर में आप समझ लें कोई भी दावत वगैरह होती है तो उसमें लाज़मी बन जाता है, बीफ हो तो बीफ पुलाव बन जाता है। तो इसीलिए फिर आज उस हिसाब से मैं बना रही थी। आज बस जब 2 बजे गैस गई है ना तो उसके बाद वो तकरीबन सवा 3 तक वापस आ गई थी और मुझे ये था कि चलो सवा 5 तक गैस आएगी तो मैं खाना कब बनाऊँगी सिलेंडर पे। तो मतलब एक-एक करके खाना बनेगा तो वैसे भी उसका बहुत ही स्लो फ्लेम होता है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि सवा 3 गैस आ गई थी, प्रॉपर गैस आ गई थी। तो मैंने फिर बस दोनों काम जो है ना वो एक साथ स्टार्ट किए हैं। एक साइड मैंने चिकन को फ्राई करना शुरू किया था, प्याज़ ब्राउन करने के बाद फिर इस साइड पे मैंने प्याज़ ब्राउन करने के बाद कीमे को फ्राई करना शुरू किया। बस साथ-साथ मैं जो है ना दोनों के जो मसाले वगैरह स्पाइसेस हैं वो भी एक साथ ही प्लेट में निकाली जा रही थी ताकि सब में जो है ना वो काम जो है वो साथ-साथ ही कर लूँ। और आप में से मुझे किसी ने पूछा था कि जी अबू बकर उस्मान कैसे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर है, बल्कि ठीक है। लेकिन जो अबू बकर है ना वो भी थोड़ा मतलब उसके गले का इशू है। ये कुछ मौसम भी ऐसा ही है कि बस इसमें अगर आपका मतलब बच्चे का गला वगैरह ख़राब हो जाए, वो भी फिर इतने छोटे बच्चे का जिसको मतलब कोई मतलब पता ही नहीं होता ना कि मैंने कैसे मतलब थोड़ा-सा ठीक करना है अपने आप को। उस्मान तो फिर भी बड़ा बच्चा है ना तो उसको मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो भी जाए ना, बड़े बच्चे फिर भी अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स कर लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को बिल्कुल भी सेंस नहीं होती, उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता, तो उसको बस हम ही अगर दवाई वगैरह दे दें या उसको रिलैक्स रखें तभी वो मतलब ठीक रहता है, वरना तो वही बात है कि वो हर वक़्त रोता रहता है या फिर तंग करता रहता है। तो बस ये कुछ ना अबू बकर के साथ भी चल रहा था, हालाँकि वो थोड़ा-सा ठीक हो भी रहा था, लेकिन बस वही बात है ना, काम आज ज़्यादा थे और बस अबू बकर भी जो है ना वो तंग कर रहा था। ख़ैर यहाँ पे जी अभी मैंने दोनों में जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और ताकि मैं उसकी अच्छे से भुनाई कर लूँ। चिकन पुलाव की रेसिपी तो मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा दी हुई है, तो आज मैं आपके साथ जो है वो कीमे की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने आज कीमा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया था और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। मुझे आई होप कि आपको इसको ना मतलब ट्राई करके बहुत अच्छा लगेगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें अगर आप लोग कोई भी चीज़ जो है ना वो
और मेरी रेसिपी से मतलब कोई भी चीज़ ट्राई करते हैं और वो अच्छी बनती है या जैसी बनती है, आप मुझे उसका फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो यहाँ पे जी बस फिर सबसे पहले ना मैंने कीमे को थोड़ी-सी प्याज़ जो है वो लाइट ब्राउन करके उसको भून लिया था। और जब कीमे का थोड़ा-सा कलर वाइट होने लग जाएगा ना, तो आपने उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना, सेम जैसे हम लोग चिकन के लिए करते हैं। और उसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी, यहाँ तक कि जो कीमे का पानी है ना एक्स्ट्रा, वो सारा निकल के ड्राई हो जाए। यहाँ पे ना मैं दोनों के लिए स्पाइसेस निकाल रही हूँ ताकि मैं अपना काम ज़रा जल्दी कर लूँ और दोनों में जो है ना स्पाइसेस एक साथ ही डाल दूँ। लेकिन मैं आपको कीमे के स्पाइसेस बता देती हूँ। तो मैंने कीमे को पहले जो है वो भूनने के बाद अच्छी तरह से जब उसका पानी ड्राई हो गया तो उसके अंदर ही स्पाइसेस ऐड किए थे। और स्पाइसेस में था जी धनिया पाउडर, ज़ीरा आप साबुत भी डाल सकते हैं, ज़ीरे को आप पाउडर बना के या फिर कूट के भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया था और ये जो है नमक ऐड किया था। और इसके अलावा जो खड़े मसाले होते हैं साबुत गरम मसाले, उसमें जी मैंने ऐड किया था बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसके अलावा लौंग और दालचीनी। अच्छा, कुछ लोग काली मिर्च भी ऐड करते हैं और तेज़पत्ता भी ऐड करते हैं, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप लोग इतना भी करेंगे तो इनफ है। और बस ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की और इसको मैं अच्छे से और मिक्स कर लूँगी। और बाकी जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, और जो मैं एक और चीज़ लाजमी डालती हूँ इस तरह के सालन वगैरह में, वो है जी कसूरी मेथी। लेकिन वो दोनों चीज़ें ना मैंने एंड पे डालनी थी क्योंकि मुझे इस वक्त थोड़ा सा ना आज जो खाना बनाना था उसमें मुझे मिर्चें ऐड करनी थी, तो मैंने छोटी मी के लिए ना कीमा थोड़ा सा सेपरेट करना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दही में लाल मिर्च ऐड करके सबसे एंड पे डालूंगी भुनाई करके, ताकि जब भुनाई करते हुए कीमा पक गया होगा तो मैं थोड़ा सेपरेट कर लूँगी फीका कीमा, ताकि वो छोटी मी के लिए हो जाएगा। लेकिन आज हुआ ये था कि छोटी मी को मतलब जो मैंने जब खाना बना लिया था ना, तो उन्होंने टेस्ट किया था जो कि मतलब स्पाइसी था, तो उनको इतनी मिर्ची नहीं थी लगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी नहीं था रखा ताकि बच्चे आराम से खा लें। तो उनको अच्छा लग रहा था, उन्होंने कहा फिर जो मेरे लिए सेपरेट किया ना वो भी मैं उसमें ही ऐड कर दूँ। तो खैर मैंने फिर जो सेपरेट किया था मैंने साथ ही ऐड कर दिया था। बस यहाँ पे जी मैंने फिर टमाटर डाले हैं, उसको अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद आपने उसको प्रेशर लगा देना है, पानी थोड़ा सा डाल के, बिल्कुल मुनासिब से, क्योंकि कीमा बहुत जल्दी गल जाता है। प्रेशर लगाने के बाद जी आपने उसको जब खोलना है उसको अच्छे से ड्राई करना है और एंड पे आपने उसमें दही डाल देना है। दही मैं यहाँ पे भी दोनों चीज़ों में डाल रही हूँ, लेकिन मैं भी आपको कीमे का बता रही हूँ। दोनों में मैंने वैसे सेम ही चीज़ें डाली थी, लाल मिर्च पाउडर और साथ में जो है कसूरी मेथी। बस ये दो चीज़ें आपने डाल के और इसके मज़ीद अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि जो दही का एक्स्ट्रा मतलब उसका जितना पानी निकलेगा वो भी ड्राई हो जाए। यहाँ तक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ही ली है तो जल्दी से इसको लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, लाजमी दिया करें। और अगर चैनल पे अगर आप मेरे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जी यहाँ पे बस फिर एंड पे मैं डाल रही हूँ लीमू। अच्छा, लीमू आपने लाजमी डालना है, इसकी जगह पे आपने ये नहीं करना कि आपने विनेगर डाल देना है, ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपने लीमू ही डालना है। जो होता है ना स्टोर किया हुआ लेमन जूस भी मिलता है, लेकिन आप भी फ्रेश लीमू डालें तो ज़्यादा अच्छा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लीमू डाला है, 2 लीमू तो बिल्कुल छोटे छोटे थे ना, और तो बस मैंने 2 डाल दिए थे, बस वो स्क्वीज़ किए हैं। उसके बाद जी इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है और बस इसको मैं अच्छे से और भून लूँगी ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं करने लगी हूँ, ये जो खड़ी प्याज होती है ना, मतलब खड़े प्याज का जो कीमा होता है, ये उस तरह का बनेगा। तो आपने ना एंड पे प्याज ज़्यादा सी काट के रख लेनी है। जो मैंने स्टार्ट में प्याज यूज़ की थी मैंने आपको दिखाई नहीं, तो मैंने समझ लिया आप एक मुट्ठी भर मैंने प्याज जो है ना वो मैंने डाली थी, उसको ब्राउन किया था और कीमे को डाला था। लेकिन इस टाइम पे ना मैंने समझ लिया आप 2 बड़ी-बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, उनको कट किया, जूलियन कट किया था, और बस मैंने एंड पे वो डाल के और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी। और आपको पानी अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको मतलब थोड़ा-सा सलसला सा जैसे रखना होता है ना सालन जैसा, तो कीमे में थोड़ा-सा आप पानी डाल सकते हैं, हाफ़ ग्लास के करीब। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ड्राई रखना तो आप उसको ऐसे भी रख सकते हैं। बिल्कुल आप लो फ्लेम पे दम पे रख दें, तो ताकि जो प्याज है ना वो थोड़ा-सा जो है ना सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना, हल्की सी जो क्रंच उसमें आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जी बस साथ-साथ चिकन भी रेडी हो रहा था, उसको भी मैंने रखा हुआ था पकने के लिए। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी सैलड। इस टाइम पे बर्तन इतने इकट्ठे हुए थे और इस टाइम पे ना वीडियो मेरी बहन बना रही थी। मेरी बहन और जो कज़न है ना खाला की बेटी, वो इस टाइम पे आ चुके थे। अच्छा, इस टाइम पे हुआ क्या था, मैं इतनी स्पीडों में काम कर रही थी और मुझे ये था कि पता नहीं खाना बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तो बस ये था कि आज क्योंकि मामा ही आ रही थी, तो मैंने मामा को कॉल की और उनसे कहा कि अभी आप थोड़ा-सा मतलब मुझे बताएं जल्दी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके आने में थोड़ा टाइम है, अभी 2 घंटे हैं। और मुझे ये था कि अगर वो जल्दी आ रहे हैं तो मैं उनको कहूँ कि नहीं थोड़ा-सा 1 घंटा और लेट आ जाएँ। वही होता है ना, जब आपके कोई बहुत ही करीबी या फिर कोई अपने आ रहे होते हैं ना, तो फिर होता है आप उनसे मतलब टाइमिंग वगैरह एडजस्ट कर भी लेते हो। आपको इतनी टेंशन भी नहीं होती। मुझे पता था कि मम्मा आ गई ना, तो उन्होंने अबू बकर को पकड़ लेना है और बाकी के काम तो मेरे आराम से हो जाएँगे। लेकिन खैर वो अपने टाइम से आराम से आए थे, तो मुझे थोड़ी-सी और आसानी हो गई थी। और जो मेरी बहन और कज़न है ना, वो उनसे भी पहले आ गए थे 1 घंटा पहले, तो उसने आके मेरे कपड़े वगैरह प्रेस किए, अबू बकर को सँभाला और मेरी वीडियो भी साथ-साथ
साथ बनाई तो मुझे और आसानी हो गई थी। तो बस कभी कभी ना आपको ज़रूरत पड़ ही जाती है, लेकिन फिर भी वही बात है ना, ज़रूरत भी फिर जब पड़ती है तो एहसास भी वही करते हैं जो आपके अपने होते हैं। तो खैर बस यहाँ पे जी फिर बस खाना वगैरह बन चुका था और मेहमान भी इस टाइम पे आ गए थे। बस मैं रेडी हुई हूँ जल्दी जल्दी से, और अबू बकर उस्मान को ना मैंने पहले ही रेडी कर दिया हुआ था। बच्चों के काम अगर आप पहले ख़त्म कर लो ना तो बेहतर रहता है, क्योंकि वही बात है, बाकी अगर एक दफ़ा आप किचन में आ जाओ ना फिर काम ख़त्म नहीं होते हैं। बस इस टाइम पे मैंने सारे बर्तन वगैरह फिर निकाले थे, वो भी मुझे बहन ने नीचे से लाके सारे बर्तन दिए और बस हम लोगों ने साथ साथ सेट किए। और जी इस टाइम पे मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, हम लोग वेट करते कि वो रोटियां वगैरह ले आए, तो वो साथ में ही रशियन सैलेड ले आए थे और जी साथ में वही केक भी लेके आए थे। अच्छा, आज मेरा था बर्थडे और बस ये जो बर्थडे था बस इस तरह से मैंने केक कट कर लिया, वरना मेरा कोई प्लान था नहीं। तो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अब बड़े हो गए मैं, अब ज़ाहिर-सी बात है बच्चे हैं, बच्चों की सेलिब्रेट की जाए तो वो एक अलग बात है। तो अपने अपने मतलब सेलिब्रेट करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। हालाँकि सेलिब्रेशन पहले ऐसी कोई ख़ास की भी नहीं हुई। मुझे याद है बचपन में एक बड़ी प्यारी-सी गेट टुगेदर हुई थी जिसमें हमारे सारे बड़े थे और हम लोग कज़न्स वगैरह इकट्ठे हुए थे, और जब हमारे मतलब मेरे पापा भी थे, हयात थे, और बड़ा मतलब एक वो टाइम जो है ना वो एंजॉय किया हुआ है। लेकिन खैर अब तो बस ये है, बस अहमद गए थे और बस उन्होंने अचानक से ही केक लेके आए। मुझे पता भी नहीं था कि वो केक लेने गए हुए, तभी उनको इतना टाइम भी ज़्यादा लग गया। और आज मुझे वो कह भी रहे थे कि तुम मीठा ना बनाना, मैं बाहर से मीठा लेके आऊँगा, तो वो मीठा कुछ यही था। तो खैर अच्छा, मेरा गिफ्ट जो है ना वैसे वो पेंडिंग है, अगर वो जब भी मुझे मिलेगा ना तो मैं फिर इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर भी करूँगी। यहाँ पे जी बस फिर खाने की तैयारी तो हो चुकी हुई थी, बस मैंने फिर खाना वगैरह डिश आउट किया है, क्योंकि बस रोटियाँ वगैरह भी आ गई हुई थी और ये जी मज़ेदार सा कीमा बिल्कुल रेडी था। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना अगर आप लोग इसको ट्राई करो। हरा धनिया भी मैंने वैसे पहले डाल दिया हुआ था और थोड़ा-सा मैंने रखा था ताकि मैं बाद में गार्निशिंग के तौर पे डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे जी मज़ेदार सा कीमा रेडी हो गया। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक भी कर दें। कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। और ये थे जी चावल। आज ना मैंने वैसे काफ़ी दिनों के बाद जो है ना वो राइस बनाए थे इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में, और बल्कि पहली बार मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, वरना अक्सर जब पहले दावत वगैरह हुई है ना तो जब मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में राइस बनाए भी हैं तो मेरे साथ ना मतलब कोई होता था मुझे ना मतलब गाइड थोड़ा सा करने के लिए, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल भी जो है ना मतलब गाइडेंस नहीं मिली, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ना चावल जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो लेकिन खैर सबको अच्छे लगे थे और शुक्र लगा कि सबने खाना जो है ना वो शौक से खाया था। मुझे ना पहले मम्मा मना कर भी रही थी कि अगर हम मिलने आए भी ना तुम्हारे घर पे तो हम सिर्फ चाय पे आएंगे, खाना वगैरह मत करना, मुश्किल हो जाएगा, बच्चे पहले बीमार हैं। वो मुझे कह रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, और फिर अहमद भी कह रहे थे कि नहीं, जब घर पे आ ही रहे हैं और मतलब जाहिर सी बात है मेरी खाला पहली बार आ रही थी तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। बस यहाँ पे जी फिर मैं केक कट कर रही थी, और बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करना, कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।